चैनल की सारी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। Hello, good evening everyone for next week session PAP market चर्चा equity advance prediction मार्केट चर्चा फॉर नेक्स्ट वीक। जैसे कि हमने लास्ट वीक में प्रेडिक्शन किया था कि निफ्टी में एक रिवर्सल पैटर्न होगा और वहीं से रिवर्स हो गई निफ्टी। हमने बताया था एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट जो है 580 600 के आसपास है, तो वहीं से रिवर्सल होगी और रिकवरी काफी अच्छी रही ट्यूसडे वेडनेसडे को, अपना वेडनेसडे और फ्राइडे के दिन भी अच्छी रिकवरी रही मार्केट में। और आप ये देख रहे हो कि मार्केट का जो वीकली क्लोजिंग है वो फ्राइडे का वो हाईएस्ट क्लोजिंग रहा है इस वीक का। इसके पहले भी मार्केट 750 के ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन ये वीक का जो क्लोज है वो थोड़ा ऊपर रहा है, उसके आसपास रहा है। ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीक का प्रेडिक्शन ऐसा है कि नेक्स्ट वीक में ओनली 3 डेज मार्केट वर्किंग है। मंडे को हॉलीडे है, ट्यूसडे मार्केट इज वर्किंग, वेडनेसडे अगेन हॉलीडे एंड थर्सडे एंड फ्राइडे। तो बेसिकली हमने फ्राइडे को ही प्रिडिक्ट कर दिया था, फ्राइडे मॉर्निंग में ही, कि मार्केट तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीक में बहुत कम ट्रेडिंग डेज है। तो हम फ्राइडे को ट्रेड तो कर सकते थे लेकिन हम कोई कैरी ओवर पोजीशन नहीं लेंगे। ओके, और हमारा एक प्रेडिक्शन था फ्राइडे जब मार्केट क्लोज हुआ या इवन थर्सडे इवनिंग को, थर्सडे लेट नाइट को हमारा एक प्रेडिक्शन था कि क्रूड में एक शार्प गिरावट आएगी थर्सडे नाइट को। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे हमने शेयर किया था कि थर्सडे इवनिंग से हम लोग क्रूड के लिए बेरिश थे और क्रूड वहीं से गिर गया। तो मार्केट फ्राइडे को मार्केट ने एक शार्प रिकवरी दिखाई और मार्केट क्लोज होने के बाद क्रूड में एक शार्प गिरावट आ गई। ओके, अब ये बोल सकते हैं कि ये प्रेडिक्शन हमने कभी शेयर नहीं किया, लेकिन हमारे स्टूडेंट के साथ हमने डिस्कस किया था इस प्रेडिक्शन के बारे में। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या होगा। नेक्स्ट वीक में एक तो मैंने बताया 3 ट्रेडिंग डेज है, तो मार्केट की जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही है मार्केट अभी भी, लेकिन क्योंकि ये एक फ्राइडे जो क्लोजिंग है वो एक हाई नोट पे हुई है, प्लस करंट नेक्स्ट वीक मतलब आने वाला वीक जो है उसमें 3 ट्रेडिंग सेशंस है, इसलिए मार्केट के अंदर ट्रेडिंग सेशन बहुत कम है। तो उस वजह से मार्केट की जो रेंज रहेगी वो 100 से 200 पॉइंट या 250 पॉइंट के बीच में रहेगी रेंज। ओके, तो अभी समझो बहुत ज्यादा गैप अप होता है निफ्टी, तो हम निफ्टी के अंदर कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। इसके आगे की बात करते हैं हम लोग। आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि रूपी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द यूएसडी, एक हमारा प्लस पॉइंट है निफ्टी के लिए। क्रूड में एक शार्प गिरावट आ गई है, जो 63 पॉइंट जो 74 के ऊपर था, 74 इवन 65 के आसपास चल रहा था, 64 के ऊपर था। सब लोग बोल रहे थे 64 के ऊपर ब्रेकआउट है और 65 के ऊपर जाएगा तो और तेजी होगी 80 रुपए का। लेकिन हम सोच रहे थे कि नहीं, हमने जो हमारा प्रेडिक्शन था वो क्लियर था कि यहाँ से एक गिरावट आएगी, और अभी भी हम चाह रहे हैं कि यहाँ से $1-2 की और गिरावट आ जाएगी क्रूड के अंदर। तो एमसीएक्स में जो अभी करंट रेट चल रहा है 44-50 के आसपास या 44-40 या ऐसा कुछ क्लोजिंग है, यहाँ से भी 200-250 पॉइंट की हमको गिरावट दिख रही है एमसीएक्स के अंदर। बैंक निफ्टी थोड़ा मुझे हम लोग जो हमारा लेवल है उसके हिसाब से निफ्टी हमको ओवरबॉट नहीं दिख रहा है, ओवरसोल्ड भी नहीं दिख रहा है। एक अपने नियर टर्म रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है, वीकली क्लोजिंग भी अच्छी दे रही है, लेकिन कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है। लेकिन जो फैक्टर है जैसे कि रूपी स्ट्रांग हो रहा है, क्रूड गिर रहा है, तो वो शायद बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो निफ्टी के अंदर हमारी कोई कॉल नहीं है, बैंक निफ्टी के अंदर हमारी कॉल है कि समझो ज्यादा गैप अप नहीं होता है ट्यूसडे के दिन बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी का लेवल जो है हमने यहाँ पे मेंशन किया है
30,100 या 30,150 इस रेंज के आसपास या उसके नीचे कहीं पे भी आपको मिल जाए तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस ले लीजिए 29,050। इस स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी बाय कीजिए और सेम डे में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या तो फिर हमारे टारगेट का वेट कीजिए 30,500 टू 550 मतलब 600 के आसपास और 30,900। ओके, तो ये हमारा बैंक निफ्टी का टारगेट है। बैंक निफ्टी के विपरीत हम लोग कुछ स्टॉक जो है स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि एसबीआई हमको अच्छा लग रहा है। इसका हमारा टारगेट है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए 325 टू 337। एचडीएफसी बैंक भी अच्छा लग रहा है लेकिन ऑलरेडी वो काफी अच्छा रनअप कर चुका है और हमने प्रीवियस वीक में भी एचडीएफसी का बाय इनिशिएट किया था। फ्राइडे को ही हमने बाय इनिशिएट कर दिया था। इवन उसके पहले भी जब 2300 के आसपास था तभी भी हमने बोल दिया था, सॉरी 2240 के आसपास था तभी हमने बोल दिया था कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक बाय कर सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हमने बोला था कि एचडीएफसी बैंक हम बाय कर सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक का हमारा टारगेट 2400 के आसपास चल रहा है। कोटक अच्छा लग रहा है लेकिन कोटक की एक रैली के अंदर एक छोटी सी मुसीबत आ रही है, छोटा सा एक रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, जैसे कि 1410 से 1450 का हमको टारगेट दिख रहा है लेकिन उसके ऊपर क्लोज हो गया तो और बुलिश हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में एक सेक्टर व्यू हम दे रहे हैं जिसमें सेक्टर के हिसाब से ऑटो सेक्टर एक करेक्शन मोड में है, तो उसमें एक थोड़ा सा समझो निफ्टी चल रहा है, निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए ऑटो सेक्टर में एक रिकवरी आ सकती है। तो कुछ चुनिंदा ऑटो स्टॉक के ऊपर आप ध्यान दीजिए, वहां पे एक अच्छी खासी रिकवरी दिख सकती है। लेकिन मारुति में हमारा व्यू अभी भी बेरिश है। बाकी स्टॉक चल रहे हैं, निफ्टी चल रहा है तो मारुति थोड़ा बाउंस बैक दे सकता है, लेकिन फिर भी हमारा व्यू अभी भी बेरिश है क्योंकि मारुति हमको लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बेरिश मोड के अंदर चला गया है, उसमें रिकवरी के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, उसके लेवल के बारे में हम नेक्स्ट वीक में फिर से डिटेल में चर्चा करेंगे। टाटा स्टील एक अच्छा लग रहा है जिसके हमने लेवल दे दिए, लेकिन टाटा स्टील गैप अप हो सकता है तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। तो ये हमारा नेक्स्ट वीक का हम लोग प्रेडिक्शन किया है। इसके बारे में आपका इसके हिसाब से आप कुछ भी ट्रेड लेना है तो आप ले सकते हो। आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, तो आपके कोई स्टॉक है, कोई स्पेसिफिक आपको स्टॉक के बारे में जानना है तो मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर आंसर कर सकता हेलो। हूँ। यस, हेलो। लिए हाँ निजात जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड मेरी इवनिंग। आवाज आ रही है? हाँ, क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सर, मैं अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में जानना चाहूंगा। मेरे को लगता है कि अब शॉर्ट करना चाहिए क्या अल्ट्राटेक सीमेंट? देखो, अभी फिलहाल जो हमने एक व्यू बनाया था अल्ट्राटेक सीमेंट का, जब वो 38 के आसपास या 30 इवन 3000 के आसपास था तभी हमने बाय इनिशिएट किया था उसके अंदर। मैं जस्ट एक बार चार्ट देख लेता हूँ क्योंकि काफी दिनों से मैंने भी ट्रैक नहीं किया अल्ट्राटेक सीमेंट को, और हमारे जो टारगेट था 38 इवन 42 तक जाने की तैयारी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी इवन ओवरऑल सेक्टर मेरे को बुलिश लग रहा है। तो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड अल्ट्राटेक बाय करने के लिए अभी अच्छा नहीं है। मैं सेल की सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि सारा कुछ चल रहा है तो अल्ट्राटेक भी आगे ऊपर और ऊपर जाए या वहीं के वहीं पड़ा रहे, लेकिन